हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज लेके आया हूँ एटॉमिक हैबिट का पार्ट 2, जिसमें कि द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट के बारे में बताया गया है। जिसमें कि जेम्स क्लियर लिखते हैं कि ब्रिटिश साइकिलिंग की जो किस्मत थी वो 2003 में बदल जाती है, क्योंकि जो ब्रिटिश साइकिलिंग की टीम थी वो 110 साल से कभी भी जीती नहीं थी। तो अब जो ऑर्गेनाइजेशन था जो साइकिलिंग करवा रहा था ब्रिटिश टीम का, उन्होंने दूसरा प्रोफेसर हायर किया जिनका नाम था डेव ब्रेल्सफोर्ड। 1908 से 2003 तक ब्रिटिश साइकिलिंग में एक भी मेडल नहीं आया था, और ब्रिटिश टीम की साइकिलिंग का परफॉर्मेंस इतना बेकार था कि जो टॉप बाइकर्स थे वो ब्रिटिश टीम को अपनी बाइक देने से मना कर दिए थे, क्योंकि उनकी जो सेल्स थी उसमें इफ़ेक्ट पड़ सकता था। ब्रेल्सफोर्ड का कहना था कि जो छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट के मार्जिन्स होते हैं वही हमको सक्सेस की तरफ ले जा सकते हैं। जैसे 1% इम्प्रूवमेंट अगर हम करते रहें किसी चीज़ में तो वो हम लोग को काफ़ी बेटर पोजीशन पे ले जा सकता है। ब्रेल्सफोर्ड जो कोच थे ब्रिटिश साइकिलिंग टीम के, उन्होंने धीरे धीरे छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट करना शुरू कर दिए थे। जैसे कि साइकिल का जो सीट था उसको काफ़ी सॉफ्ट कर दिए, जो टायर थे उनको रब कर दिए ताकि उनका ग्रिप अच्छा बना रहे। और वो राइडर्स को बोले कि आप इलेक्ट्रिकली हीटेड ओवरशॉट्स पहने ताकि आपकी मसल का टेम्परेचर ऑप्टिमम रहे। और काफ़ी छोटा छोटा चेंजेस किए हैं, जैसे कि उनका वर्कआउट को मॉनिटर करना शुरू कर दिए और उनकी ड्रेसेस के फाइबर को और हल्का और एरोडायनामिक कर दिए। और ब्रेल्सफोर्ड यहाँ नहीं रुके, वो 1% इम्प्रूवमेंट का स्कोप कई जगह देखने लगे। जैसे कि उनकी मसाज जेल थी उसको वो चेंज किए और चेक किए कि कौन सा सबसे फास्टेस्ट रिकवरी में मदद करता है। और उन्होंने प्लेयर्स को हाथ धोने का तरीका भी सिखाया जिससे कि उनको बीमार होने का चांसेस बहुत कम हो जाए। ऐसे ही उन्होंने मैट्रेस और पिलो को चेंज कर दिया क्योंकि उनको बेटर स्लीप प्रोवाइड हो पाए। ऐसे ही छोटे छोटे सैकड़ों चेंज की वजह से ऐसा रिजल्ट आया जिसको कोई भी इमेजिन नहीं कर पाया था। फिर 2008 में छोटे छोटे हैबिट्स चेंज करने की वजह से जो ब्रिटिश साइकिलिंग टीम थी ओलंपिक में, वो 60% ऑफ गोल्ड मेडल था उनके नाम पे। और 2015, 2016 और 2017 लगातार उन्होंने टूर द फ्रांस जीता। इस 10 साल के समय में 2007 से 2017 के बीच में उन्होंने 178 वर्ल्ड चैंपियन मेडल जीते और 66 गोल्ड मेडल अपने नाम किए और 5 बार टूर द फ्रांस जीता। और ये हिस्ट्री में सबसे अच्छी साइकिलिंग टीम में से एक थी। ये कैसे हुआ? जो नॉर्मल एथलीट थे वो कैसे आज वर्ल्ड चैंपियन हो गए? ये कैसे छोटी छोटी हैबिट इकट्ठा होकर इतना बड़ा रिजल्ट ला देती हैं? और हम कैसे अपनी लाइफ में इसको ओन कर सकते हैं? वाई स्मॉल हैबिट मेक अ बिग डिफरेंस। जैसे हम छोटी सी हैबिट का इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते हैं। हम लोग को लगता है कि जैसे बड़ी सक्सेस पाने के लिए हम लोग को कोई ऐसा बड़ा हैबिट करना पड़ेगा, जैसे वेट लॉस करना हो, चैम्पियनशिप जीतना हो, या कोई अपना दूसरा गोल कंप्लीट करना हो। जैसे कि हम लोग 1% इम्प्रूव अगर डेली करें तो इसका जो चेंज है हम लोग को 1 साल बाद दिखेगा, जो कि अभी एक लग सकता है कि कोई खास चेंज नहीं है, लेकिन 1 साल के बाद जो डिफरेंस रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। जैसे जेम्स क्लियर बताते हैं कि हम लोग 1% अगर बेटर हो तो हम लोग साल के एंड में 37% बेटर हो जाएंगे, और 1% बेकार हो तो हम लोग साल के लास्ट में आते आते लगभग 0% पे आ जाएंगे। और वो छोटी सी जीत जो अभी कुछ नहीं महसूस हो रही है वो समय के साथ बहुत बड़ा रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। जो हैबिट है वो कंपाउंड इंटरेस्ट है सेल्फ इम्प्रूवमेंट का। जैसे कि हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो जो कंपाउंडिंग जो रिजल्ट प्रोड्यूस करता है वो हमारी टाइनी हैबिट्स समय के साथ प्रोड्यूस करती हैं। अगर हम लोग अपनी हैबिट्स को टाइनी रूप से ख़राब करें तो 10 साल के अंदर हम लोग को उसका बहुत बड़ा कॉस्ट चुकाना पड़ेगा। और अगर हम लोग अपना हैबिट पॉजिटिव वे में रखते हैं आने वाले 10 सालों में हम लोग को उसका फल भी मिलता है। छोटी छोटी हैबिट वो होती हैं जिनका वैल्यू आपको एट द मूवमेंट पे नहीं समझ में आता है। जैसे कि वैसा ही है जैसे आपको लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जाना हो लेकिन 3.5 डिग्री, ये वैसा ही है जैसे आपको फ्लाइट से लॉस एंजलिस से न्यूयॉर्क जाना हो और 3.5 डिग्री का चेंज आपको वॉशिंगटन ले जाए, जो कि 225 माइल्स दूर है आपकी डेस्टिनेशन से जहां आपको जाना था। और ऐसे ही
हैबिट जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में किया हुआ आपको बहुत दूर लेते जाएगा, जहाँ पे आपने इमेजिन नहीं किया था कि आप वहाँ पे भी पहुँच सकते हैं। आपने जो उसे दिया है वो टाइम के साथ उसे मल्टीप्लाई कर देगा। गुड हैबिट टाइम को आपके साइड ले जाएगा, और जो बेकार हैबिट है वो टाइम को आपका दुश्मन भी बना देगा। जो हैबिट है वो डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। जो अच्छी हैबिट है वो आपको संवार भी सकता है, और जो बेकार हैबिट है वो आपको काट के गिरा भी सकता है। आपकी हैबिट ही आपको बताएगी कि इसके दूसरे साइड से बचा कैसे जाता है।